Good morning, students. So, welcome to our new lecture. Okay, as we are learning chapter number 4, that is disaster management. In our previous lecture, we have studied about the disaster. Okay, we know the definition of disaster. Okay, we have gone through some examples of it. Okay, then we have seen different types of disasters. Now, disasters are mainly categorized in two categories, that is, man made disaster and natural disaster. Okay, so man made disasters are those type of disasters which occur due to man made mistakes, okay, human mistakes, okay, that we do. Okay, it is happening due to the events that took place due to our own will, whereas natural disasters are those type of disaster which cannot be controlled by a human being. Okay, and it is a certain type of disaster. We have seen some disasters like earthquakes, floods. Okay, we have studied about storms and forest fires in our last lecture. Now we are going to deal with the disaster management. सो अभी हम लोगों ने डिजास्टर को स्टडी किया है. हमें मालूम है कि डिजास्टर क्या होता है. ओके, इट इज अ इवेंट विच विल लीड टू ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ. ओके, एंड विच विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द नेशन. दैट इवेंट इज कॉल्ड एज डिजास्टर. ओके, ऐसी कोई सी भी घटना जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है. ओके, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टी का लॉस होता है, बिल्डिंग्स तबाह हो जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं. ओके, गिर जाते हैं. और जो जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है. ओके, और इन इवेंट्स की वजह से पूरे देश में एक तनाव का माहौल जो है वो क्रिएट होता है. तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिज़ास्टर बोलेंगे. अब ये डिज़ास्टर को मैनेज करना मतलब क्या, डिज़ास्टर होने के पहले की तैयारी और डिज़ास्टर होने के बाद हम लोग जो करते हैं. ओके, हम लोग जो प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर जो हम लोग प्लानिंग करते हैं डिज़ास्टर से उभरने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलेंगे. ओके, so community participation and disaster management are closely related. What is the first sentence in this particular column? That community participation. Okay, community participation मतलब क्या, कि जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहाँ के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए. इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब कि बहुत ही बड़े अमाउंट में लोगों का सहयोग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों भी जो है, दोनों भी जो फिनोमिना है, दोनों भी क्या है, एक दूसरे से कम्प्लीटली रिलेटेड है. ओके, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड फिनोमिना है. इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. सपोज किसी गांव में फ्लड आया है, बाढ़ आया है. अब गांव में बाढ़ आया है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम जाएगी, वो रेस्क्यू टीम को तो गांव के बारे में मालूम नहीं है कि गांव में कौन सी गली कहाँ से निकलती है, कौन सा घर खुला है, कौन सा घर बंद है कि नहीं. तो अगर रेस्क्यू टीम को, अगर सीआरपीएफ की टीम है या फिर एनडीआरएफ की टीम है, और अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से अपना परफॉर्म करना चाहती है, तो उसके लिए क्या उनको चाहिए, उनको गांव के कुछ लोगों की मदद चाहिए जो उन्हें ये बताए कि गांव में कौन सा घर खुला है, कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं. तो ये सब उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी, गांव के लोगों से मिलेगी. तो वो डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, वो फ्लड को मैनेज करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को, सीआरपीएफ की टीम को किसकी ज़रूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है. वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, उस इलाके के जो लोग हैं उनका सहयोग ज़रूरी है. ओके, सो द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल who are living in an area where the disaster has occurred is necessary to manage the disaster. Okay, now taking steps to prevent disasters, making plans to face disasters, and developing the capacity for that is called as disaster management. What is disaster management? It is taking some preventive steps, okay, then making plans to face the disaster and developing the capacity for that is called as disaster management. So there are three main points in this particular definition. The first point is preventive measures or preventive steps, okay, either to stop or to prevent the harmful effects of the disaster.
Okay, then making plans to face the disaster. So whenever disaster is going to happen, we know it from before only. And how do we know it? We know it with the help of weather forecasting or different instruments that we use to study the climatic conditions. Okay, with the help of those instruments and technology, we come to know about the disaster before it takes place. ओके, डिजास्टर होने के पहले ही हमें पता चल जाता है कि डिजास्टर होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब निसर्ग तूफान आया था हमारे गांव में, हमारे इलाकों में, तो वो तूफान आने के पहले ही हमें एक दिन पहले अलर्ट मिल गया था कि तूफान आने वाला है। ओके, कोई सा भी साइक्लोन आता है या फिर बहुत भारी बारिश होने वाली रहती है या फिर भूकंप आने वाला रहता है, तो हमें पहले से मालूम होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो डिज़ास्टर है वो होने वाला है। ये हमें कैसे पता चलता है? ओके, वेदर फोरकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, सैटेलाइट्स है। ओके, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेसेस, जिससे हमें पता चल जाता है कि डिज़ास्टर होने वाला है। तो अभी जैसे हमें मालूम है कि डिज़ास्टर आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लान्स करते हैं वो डिज़ास्टर का सामना करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर सुनामी बाढ़ आने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी नदी होती है, ओके, या फिर जो छोटे छोटे रिवलेट्स जो होते हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट के जो सैक्स होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं? डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर हम लोग चेकिंग करते हैं कि वेदर ऑल द डैम्स आर इन प्रॉपर कंडीशन और नॉट। ओके, ये सब हम लोग चेक करते हैं। मतलब क्या करें? हम लोग प्लान करते हैं डिजास्टर का सामना करने के लिए। ओके, एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट। ओके, डिजास्टर आने वाला है, तो वो डिजास्टर का सामना करने के लिए जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, उसको हम लोग क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, now prevent or reduce damage caused by natural or man-made disasters. Emergency planning and management is required. Okay, so if we want to prevent the damage, okay, or if we want to reduce the damage, what is required? A very emergent planning is required. Okay, okay, so we have to plan very quickly and we have to manage that particular disaster, okay, efficiently. Now there is one institute, the National Disaster Management Authority, and it was established in the year 2005. Okay, so ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। इसका काम क्या है? इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क। ओके, ये लोग क्या, ये जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करती है? वो प्लान करती है और डिजास्टर को मैनेज करने के लिए अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ओके, now we have to keep in mind whenever disaster is taking place, helping and supporting each other is our moral responsibility. अगर कोई डिजास्टर हो रहा है तो खुद की मदद करना और दूसरों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को हेल्प करना और दूसरों को सपोर्ट करना, ओके, वो ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले किसी भी डिजास्टर में हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सबसे पहले खुद के लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। जैसे ही हम लोग खुद की लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे लोगों की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने का काम करें। ओके, और अगर हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इतना तो ध्यान रखना है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ओके, वो हमें नहीं फैलानी है। कोई भी गलत जानकारी हमें लोगों तक नहीं पहुंचानी है। ओके, क्योंकि गलत जानकारी पहुंचाने की वजह से क्या होता है? जो डिज़ास्टर है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, उसके नुकसान का इंटेंसिटी बढ़ जाता है और लोगों में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। ओके, स्ट्रेस में चले जाते हैं बहुत सारे लोग और उनकी तकलीफ बढ़ती है। ओके, नाउ if we have been in a condition where the disaster has taken place, okay, what we can do? We must know some important contact numbers. Okay, for example, the contact number of police is 100. Okay, then for fire brigade you can call or dial 101. Okay, to dial ambulance you can go through 102. Okay, and the toll free number of disaster management cell is 108. Okay, and we must also note down the toll free numbers which are given by state एजेंसीज। ओके, स्टेट गवर्नमेंट से जो हमें नंबर मिलता है या फिर
हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नंबर्स मिलते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डिजास्टर, ओके, वो टोल फ्री नंबर को भी नोट करके रखना जरूरी होता है। ओके, so this is about the disaster management. Okay, now what preventive measures we can take whenever a disaster takes place? Okay, so first thing is that keep watching TV and radio news and bulletins. Why we have to watch the radios? Okay, why we have to watch the news or go through the news? Okay, why it is necessary? So that we will get up to date information about the disaster. Okay, then use battery operated radios and mobiles. Definitely, as the disaster has taken place, there is a very large possibility that power may cut down. Okay, लाइट जा सकती है, तो जो भी हमारे डिवाइसेस होंगे उन्हें completely चार्ज करके लेना ज़रूरी है। ओके, या फिर ऐसे रेडियोस का इस्तेमाल करना है जो बैटरी या फिर सेल पे चलते हो। ओके, heed the warnings issued by the meteorological department carefully. Okay, so whenever a disaster is taking place, this particular department, that is Indian Meteorological Department, they issue some SOPs, okay, some warnings, so we have to go through these warnings carefully. Okay, okay, if we can use their website, it is www.imd.gov.in. Okay, landslides occur in hilly areas due to a cloudburst or heavy rains. On such occasions, do not take shelter at the foot of a hill. Okay, जब लैंडस्लाइड्स होता है तो जो मलबा है उसका वो कहाँ पे गिरता है, जो हिल है उसका जो फुट होगा, मतलब जो बेस होगा, वहाँ पे आके सब जमा हो जाता है। तो ऐसे समय में हमें अपना जो आसरा है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो अगर इलाका फुट हिल्स पे है तो हमें वहाँ से बाजू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ड्यूरिंग फ्लड्स डू नॉट लिंगर इन हाउसेज और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स, सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस, मूव टू सेफर प्लेसेस एट अ ग्रेटर हाइट, डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करंट्स और ड्राइव अ व्हीकल इनटू देम। ओके, फ्लड्स की तो बहुत सारी न्यूज़ हम लोग देखते हैं। ओके, रेनी सीजन में तो बहुत सारे फ्लड्स होते हैं हमारे देश में। तो न्यूज़ में हम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि पानी बह रहा है, बहुत तेज़ करंट है वाटर वेव्स का, और हम लोग क्या करते हैं, फिर भी हम लोग व्हीकल्स अपने जो है वो चलाते हैं रास्ते पे, या फिर हम लोग रिवर बेड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और उसमें होता क्या है कि हमारी जान को खतरा होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो वाटर फ्लो होता है, तो ये ज़रूरी है कि हम उस करंट में, जो वाटर का करंट है उसके अंदर ना जाए, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है वो पानी में हम लोग ना जाए। ओके, और फ्लड के समय में जो हमारा घर है, अगर वो हमारा घर रिवर बैंक पे है, तो हमें वहाँ से किसी सेफ प्लेस पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। ओके, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड स्प्लिट ओपन, द ग्राउंड क्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स गेट uprooted, hence when moving from one place to another ensure that the road is safe further on. ओके, अर्थक्वेक के समय भी हमें ये ध्यान देना है कि हम आगे जहाँ पे जा रहे हैं सेफर एरिया की तरफ, तो वहाँ पे आगे का जो रास्ता है वो सेफ है कि नहीं। ओके, वो ठीक ठाक कंडीशन में है कि नहीं, वो हमें पहले से पता करना चाहिए। टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, and to get protection from fire, use fire extinguishers in public places like schools, hospitals, railway stations, etc etc. आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ओके, ये एक रेड कलर का सिलेंड्रिकल एक कंटेनर होता है। तो ये क्या होता है कंटेनर, एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो ये आग को बुझाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस बॉय इज सिटिंग अंडर अ टेबल। व्हाई? क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है कि जो भी सीलिंग है या फिर सीलिंग बिखरती है या फिर जो भी चीज़ ऊपर नीचे है वो गिरता है। ओके, तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अपने हेड को प्रोटेक्ट करें। ओके, तो हेड को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम लोग कोई भी एकदम अगर स्ट्रॉन्ग बेड होगा हमारे घर में या फिर स्ट्रॉन्ग टेबल होगा, तो हम लोग उसके नीचे छुप सकते हैं या फिर उसके नीचे हम लोग अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। Okay, so this is about the preventive measures, okay, in a time of a disaster. Now, in the next lecture, we will study about the first aid. Okay, what first aid we can give to a patient who is suffered from a particular disaster or any particular accident.
Okay, so we'll meet in the next lecture. Until then, goodbye.